नमस्कार दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में जानते हैं। टैली प्राइम में जो भी हम एंट्री करते हैं वो वाउचर में एंट्री करते हैं। इसमें 24 वाउचर दिए होते हैं। इसमें से जिस टाइप का ट्रांजैक्शन होता है उस टाइप के वाउचर में जाके हम एंट्री करते हैं। जैसे हम बुक में पूरे एंट्री हम जनरल में करते थे, वैसे इसमें नहीं करते हैं। सिस्टम में वैसे एंट्री नहीं करते हैं। सिस्टम में एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन को समझना होगा कि पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, ये सेल की है एंट्री या परचेज की एंट्री है। उस टाइप के वाउचर में जाके आपको एंट्री करनी होगी। अभी हम कॉन्ट्रा की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रा में किस टाइप की एंट्री होती है? तो कॉन्ट्रा में अपना व्यवसाय का जो बैंक अकाउंट होता है उससे जो पैसा विथड्रॉ करते हैं, डिपॉजिट करते हैं और अपने ही बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, उसकी एंट्रियाँ होती है इसमें। अब एंट्री करने के लिए टैली को ओपन करेंगे। टैली को ओपन करने के बाद गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद मास्टर में आप फर्स्ट टाइम जो भी एंट्री करना चाहते हैं उसका जो भी लेजर होता है उसको यहाँ से बना लें, आप क्रिएट कर लें। या फिर एक दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप ट्रांजैक्शन में जाएं। ट्रांजैक्शन में जाने के बाद वाउचर में जाएं। वाउचर में इसमें भी जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, थोड़ा सा गाढ़ा अक्षर में लिखा हुआ है, उसको टाइप करें। चाहे तो वी करें, चाहे इस पे जाकर के एंटर प्रेस करें। एंटर करते ही आप किसी न किसी वाउचर में आप आ जाएंगे। अभी हम पेमेंट वाउचर में आ रहे हैं। अभी मुझे पेमेंट वाउचर में एंट्री नहीं करनी, मुझे कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करनी है। तो कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करने के लिए माउस से चाहे तो आप यहाँ पे आके कॉन्ट्रा वाउचर में जाके एंटर कर दें, या फिर चाहे F4 प्रेस करें। एक चीज़ और बता दूं, ऊपर की जितने F1 से लेके F12 तक ये सारे टैली प्राइम में यूज होने वाले फंक्शन की होते हैं। अभी हम F4 की बात करते हैं। F4 से कॉन्ट्रा वाउचर ओपन होता है। अभी हम जाएंगे कॉन्ट्रा वाउचर पे एंट्री करने के लिए। इससे एंटर किए, कॉन्ट्रा वाउचर आ गया है। अभी क्रेडिट और डेबिट आ रहा है। अभी हम क्रेडिट या डेबिट पे हम एंट्री करेंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं, जब हम एंट्री करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर, इसमें हम सिंगल एंट्री मोड में भी हम कर सकते हैं। सिंगल एंट्री मोड में करने के लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल के साथ एच प्रेस करना है, चाहे फिर एच प्रेस करेंगे तो इसका यहाँ पे आपसे पूछेगा कौन सी मोड में आप करना चाहते हैं, सिंगल एंट्री मोड या डबल एंट्री मोड। जैसे सिंगल एंट्री मोड करेंगे इसका फॉर्मेट कुछ अलग तरह का हो जाएगा। ये सिंगल एंट्री मोड है। अभी मुझे डबल एंट्री मोड पे करना है, इसलिए इस पे जाएंगे फिर तो पुनः डबल एंट्री सिस्टम पे डबल एंट्री मोड पे जाना है और एंटर करना है। ये फॉर्मेट अलग हो गया। मतलब अभी मुझे कॉन्ट्रा में डबल एंट्री मोड में ही एंट्री करनी है। एंट्री में ट्रांजैक्शन क्या है, 5,000 रुपया हम HDFC बैंक में हम जमा किए हैं। तो इसका एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक को डेबिट करते हैं और कैश को क्रेडिट करते हैं। बैंक में पैसा बढ़ रहा है इसलिए बैंक को डेबिट करते हैं, और हमारे यहाँ कैश कम हो रहा है तो जब भी एसेट्स कम हो उसे क्रेडिट किया जाता है। यहाँ पे आएंगे, चाहे तो आप मास्टर में जाकर के वहाँ पे आप लेजर बनाएं, चाहे फिर यहाँ पे आप ऑल्ट के साथ सी करके भी आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। HDFC बैंक अकाउंट मुझे बैंक अकाउंट में रखना है इसे, तो सबसे ऊपर जाना है, बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करते ही बैंक के बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे भरने के लिए बोल रहा है। अकाउंट नंबर हो तो अकाउंट नंबर टाइप कर देंगे, IFSC कोड हो तो IFSC कोड डाल देंगे।
IFSC 11 डिजिट के होते हैं, इसमें 4 अल्फ़ाबेटिक होते हैं और 7 न्यूमेरिक की होते हैं। इंडिया में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको IFSC कोड डालना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। स्विफ्ट कोड अपनी देश से बाहर यानी कि इंडिया से बाहर ट्रांसफ़र करने के लिए स्विफ्ट कोड यहाँ पे डालना जरूरी होता है। अभी इसको हम ब्लैंक ही छोड़ते हैं। बैंक ब्रांच द्वारका, इसकी अभी ज़रूरत नहीं, आगे बढ़ते चलेंगे। जो भी एड्रेस है एड्रेस डाल देंगे। यदि GST नंबर बैंक का हो अपने पास तो डाल देंगे, नहीं तो वैसे ब्लैंक इसे छोड़ देंगे। यहाँ पे चाहे तो कंट्रोल के साथ A प्रेस करें, चाहे फिर यस कर लें, एंटर करें, सेव हो गया। अभी मुझे बैंक में पैसा जमा करना है तो इसका एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेट अलग है, पहले क्रेडिट है, नीचे डेबिट है। तो जब हम एंट्री करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो टू यानी कि CR, बाय हो गया DR। बैंक को मुझे डेबिट करना है और कैश को मुझे क्रेडिट करना है। तो एक बार हम बैक आ जाएंगे। कैश का लेजर पहले से बना होता है, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर पहले से ही बना होता है। तो कैश हम सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे 5000 टाइप कर लेंगे। निगेटिव का वार्निंग आ रहा है क्योंकि मेरे पास बैलेंस नहीं है, फिर भी हम एंट्री करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे रेड शो कर रहा है। अभी इसको हम आगे बढ़ते चलेंगे, छोड़ देंगे इसको। अभी जो हम लेजर बनाए थे HDFC बैंक अकाउंट, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यदि हम कैश जमा कर रहे हैं तो कैश का जो डोमिनेशन होगा जिस हिसाब से वो हम डाल देंगे। अभी इसे हम ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। नरेशन टाइप कर लें। अभी हमने कॉन्ट्रा वाउचर में बैंक में 5000 रुपया डिपॉजिट करने की एंट्री किए हैं। एंट्री हुआ था HDFC बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे पहले क्रेडिट आया था, उसके बाद नीचे डेबिट आया था। तो हम एंट्री पहले कर लेंगे, उसके बाद हम एंट्री पहले समझ के सोच के उसके बाद यहाँ पे फीड करना है। जैसे HDFC बैंक अकाउंट को नीचे कर लिए, डेबिट नीचे है और कैश ऊपर में क्रेडिट है, क्रेडिट में कैश है, तो इसलिए हम क्रेडिट ऊपर है, तो इसलिए हम कैश को हम ऊपर रखेंगे। नीचे आएंगे, एक्सेप्ट के बारे में पूछ रहे हैं, सेव करने के लिए पूछ रहे हैं, तो चाहे फिर आप एंटर करें, चाहे कंट्रोल के साथ A कर दें, सेव हो जाएगा। एक बार मैं फिर और दोबारा बता दूं, कॉन्ट्रा एक तरह का वाउचर होता है जिसमें बैंक से रिलेटेड एंट्रियाँ होती है। बैंक वैसे जो अपना ही व्यवसाय का जो अकाउंट होता है उसमें जो हम कैश डिपॉजिट करते हैं, कैश विथड्रॉल करते हैं और बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र जो करते हैं उसकी एंट्रियाँ होती है। यानी कि अपना ही बैंक में एंट्रियाँ होती है इस
अपना बैंक से डिपॉजिट, विथड्रॉ और ट्रांसफ़र की एंट्रियाँ होती हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।